अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की जो प्रोविजंस थे, प्रोविजंस रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर के जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान थे, उनको स्टडी किया था। आज की क्लास में हम शेड्यूल 5 पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर जो प्रोविजंस बने हुए हैं रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन पेबल टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ऐसा बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के अगर कंपनी पे कर रही है तो उसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं शेड्यूल्स 5 के, तो हमें वो पढ़ने हैं पार्ट 2 और पार्ट 3। इसको हम टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन जो डायरेक्टर को दिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो 11% नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा वो कंपनी पे नहीं कर सकती है रेम्यूनरेशन के नाम पर। अगर एक ही मैनेजरियल पर्सोनल है तो उसको जो रेम्यूनरेशन पे करेगी वो नेट प्रॉफिट के 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और अगर एक से ज़्यादा मैनेजरियल पर्सोनल है और उसको रेम्यूनरेशन पे करना है तो वो 10% से एक्सीड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। इसमें जब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको एक टेबल दे रखी है। उस टेबल के अंदर इफेक्टिव कैपिटल है एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है लिमिट कितनी है, जो कि ईयरली रेम्यूनरेशन लिमिट क्या है जो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं इसमें, अगर कंपनी की जो कैपिटल है वो नेगेटिव है, लेस देन 5 करोड़ है, नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है, तो जो रेम्यूनरेशन की लिमिट 30 लाख से एक्सीड नहीं कर सकती है। अगर कंपनी की जो इफेक्टिव कैपिटल है वो 5 करोड़ है और लेकिन 100 करोड़ से कम है, तो जो लिमिट है रेम्यूनरेशन की वो 42 लाख से एक्सीड नहीं कर सकती है। अगर इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है तो 60 लाख से ऊपर रेम्यूनरेशन नहीं पे किया जाएगा। और अगर इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ है या 250 करोड़ से ऊपर है तो 60 लाख प्लस 0.1% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, जितनी भी कैपिटल एक्सीड कर रही है 2.5 करोड़ से, उसका 0.1% निकाला जाएगा और वो 60 लाख के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो इस जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट से ज़्यादा रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो लिमिट है ये डबल हो जाएगी इफ़ द रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय द शेयर होल्डर इन द मीटिंग। तो स्पेशल रिजोल्यूशन अगर पास कर लेते हैं शेयर होल्डर तो ये जो लिमिट है ये ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इन सर्टन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब इसके अंदर ये कहा जाता है कि कुछ केसेस हैं जो इससे एक्सीड करके सेक्शन 2 के इससे ऊपर का जो कंपनी है वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के नाम पर नहीं पे कर सकती है अगर कंपनी के पास नो प्रॉफिट है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट की कमी है, विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं, वेयर द रेम्यूनरेशन इज इन एक्सेस ऑफ लिमिट। अगर जो लिमिट मेंशन है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के, उस लिमिट से अगर ज़्यादा रेम्यूनरेशन पे करती है कंपनी और कंपनी इज़ आइदर अ फॉरेन कंपनी और अपनी जो शेयर होल्डर्स हैं उनका अप्रूवल लेती है, तो और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के अंदर सेक्शन 197 जो है उसके अकॉर्डिंग अगर वो कंपनी पे करती है तो उसको जो परमिसिबल लिमिट है उसके अंदर वो कंपनी रेम्यूनरेशन पे कर सकती है एज पर सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर अ कंपनी में पे रेम्यूनरेशन अप टू 2 times द अमाउंट परमिसिबल अंडर सेक्शन 2, अगर सेक्शन 2 से डबल में जो भी अमाउंट मेंशन है उसका डबल कंपनी पे करती है तो कंपनी को ये देखना पड़ेगा, कंपनी जो है न्यूली कॉर्पोरेटेड अगर है तो उसको 7 years हो चुके हो तो ऐसा कर सकती है, डबल पेमेंट कर सकती है। या वेयर द कंपनी इज अ सिक कंपनी, अगर कंपनी सिक कंपनी है फॉर होम द स्कीम ऑफ रिवाइवल और रिहैबिलिटेशन की कोई स्कीम चल रही है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन या जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है और उसको 5 years स्कीम को सैंक्शन करे गए हैं, तो उस स्कीम्स के तहत कंपनी क्या कर सकती है, नहीं जो रेम्यूनरेशन है वो पे कर सकती है। फिर है थर्ड पॉइंट आता है
वेयर रेम्यूनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सनल एक्सीड द लिमिट ऑफ सेक्शन सेकंड, अगर लिमिट सेक्शन सेकंड की लिमिट के बाहर जाके रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, देन द रेम्यूनरेशन हैज़ बीन फिक्स्ड बाय बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये लोग फिक्स करेंगे तभी रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। फिर आता है नेक्स्ट डी पॉइंट, इसके अंदर हम कहते हैं कि अ कंपनी इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन as notified by the Department of Commerce from time to time, which have not been raised any money for public issue of shares or debentures in India and has not made any default in India in repayment of any debt or debentures or interest। तो वो क्या कर सकती है, within 30 days of any financial years they may pay a remuneration of rupees अप टू रुपीज़ 2.40 करोड़ पर एनम। अगर ये कंपनी है ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर और उसका कहीं पर भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है इन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट टू एनी पर्सन, तो वो ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्री रिक्विजिट इंक्लूडेड prerequisites not included in managerial remuneration। A managerial personnel shall be eligible for the following prerequisites which shall not be included in the computation of ceiling or remuneration specified in section second और section third। तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो मैनेजरल पर्सोनल है ही इज़ एलिजिबल फॉर जितने भी परक्यूजिट्स मिलते हैं उसके लिए एलिजिबल है। अगर उसके अंदर शैल नॉट बी इंक्लूडेड, ये जो एक्स्ट्रा परक्यूजिट्स उसको मिल रहे हैं वो उसके रेम्यूनरेशन के अंदर काउंट नहीं होते हैं अगर उसको रेम्यूनरेशन सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड के अकॉर्डिंग पे करी जा रही है। जैसे कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, सुपरएन्यूएशन फंड, एन्युटी फंड, ग्रेचुटी का जो अगर पेमेंट किया जा रहा है उसको, और एनकैशमेंट ऑफ लीव है, तो ये सारी अमाउंट उसके उसमें ऐड नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, इन एडिशन टू द दीज पी रिक्विजिट्स परक्विजिट्स स्पेसिफाइड अमाउंट एंड एक्सपेरिटेट मैनेजरियल पर्सनल मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियन को अगर आप पेमेंट कर रहे हो शैल बी एलिजिबल फॉर फॉलोइंग परक्विजिट्स which shall not be included in the computation of ceiling or remuneration specified in second और third। इसका ये मतलब है कि अगर आप कंपनी जो है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन को अगर मैनेजरियल पर्सनल है वो और उसको पेमेंट कर रही है सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसकी रेमुनरेशन के अंदर ये जो परक्विजिट्स मैं आपके सामने रीड करूँगी उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो पहला हम देखते हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस अगर उसको दे रहे हैं तो ऐड नहीं करेंगे। हॉलीडे पैकेज फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया और फैमिली स्टेइंग अब्रॉड, और थर्ड आता है इसमें लीव ट्रैवल कंसेशन जिसको हम बोलते हैं एलटीसी। इनको ये चीज़ इंक्लूडेड इनकी उसके अंदर रेमुनरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करी जाएगी। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा, हम देखते हैं रेमुनरेशन पेबल टू द मैनेजरियल पर्सनल इन टू कंपनीज। अगर वो दो कंपनीज में है तो इसमें सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन फोर्थ के अकॉर्डिंग मैनेजरियल पर्सन शैल ड्रॉ रेमुनरेशन फ्रॉम वन और बोथ द कंपनी, वो एक या दोनों कंपनी से रेमुनरेशन ले सकता है प्रोवाइडेड दैट द टोटल रेमुनरेशन ड्रॉन फ्रॉम द कंपनीज डज नॉट एक्सीड द हायर मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनीज बाय विच ही इज़ अ मैनेजरियल पर्सनल। ये ध्यान में रखना है कि जो हाईएस्ट मैक्सिमम लिमिट है वो किसी भी कंपनी की उसको एक्सीड ना करे, इसको जो हम रेमुनरेशन पे कर रहे हैं। अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे रिलेटेड असाइनमेंट जो है वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू रेमुनरेशन पेबल टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना अप्रूवल के हम रेमुनरेशन पे कर रही है कंपनी तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, ये जो 5 प्रोविजंस हैं ये सारे आपको उसके अंदर मेंशन करने पड़ेंगे। रेमुनरेशन पेबल टू कंपनीज हैविंग प्रॉफिट, नेक्स्ट है रेमुनरेशन पेबल टू कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट, नेक्स्ट है इफ़ द कंपनी इज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडुकेट प्रॉफिट, और नेक्स्ट आता है इसके अंदर परक्विजिट्स नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजरियल रेमुनरेशन, और नेक्स्ट आता है रेमुनरेशन पेबल टू मैनेजरियल पर्सन इन टू कंपनीज। तो ये आपको इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा इस असाइनमेंट के अंदर। यहाँ पर हमारा मैनेजरियल रेमुनरेशन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।